अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट? जी, ये कुछ कह रहा था। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई हसन, क्या रहा भाई हसन तुम्हारा रिजल्ट? सर अल्हम्दुलिल्लाह 2 A 1 क्या कह रहे हो? 2 ए? बी, 1 B। दो, एक बी। अच्छा, वैसे ना तुम्हें ए पे खुश होना चाहिए ना तुम्हें बी पे परेशान वो दुखी होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये रिजल्ट आपका A2 में काउंट ही नहीं होगा। हम्म, ये वही समझ मैं लें। सर कह रहा था कि यानी A से E तक बराबर ही है कि वो पास हो गए, और यू हाँ वाले बस, फेल हो गए उनको रीटेक देना है। बस सिर्फ यू वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यू वाले वैसे कौन कौन है ये बताओ मुझे। यू वालों के लिए भी खैर अभी देखो कॉलेज कुछ कर तो रहा है। कॉलेज ने कहा है कि जी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करके आप लोगों को अपेयर कराएगा, और इसके अलावा कुछ अपील भी कर रहे हैं कॉलेज वाले यू वालों के लिए कि हो सकता है कि बताया पॉसिबिलिटी था। है कि कोई चीज़ रिवर्ट हो जाए, और इस तरीके से होगा। ठीक है, बाकियों का क्या क्या रिजल्ट रहा भाई? बतूल तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? सर स्ट्रेट एज आए। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, गुड। ठीक है। और अबान साहब आपका क्या रिजल्ट रहा? जी अबान भाई। अच्छा जी, अबान भाई सो रहे हैं। फरवा ने तो मुझे बता दिया था, फरवा के भी स्ट्रेट एज आए हैं। सिनान अपेयर हुआ नहीं है, अक्टूबर नवंबर में होगा सिनान। मलाइका भी अक्टूबर नवंबर में अपेयर होगी। तैयब, तैयब क्या ग्रेड आया भाई? सर स्ट्रेट एज है। अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। अम्मार, अम्मार रजा सर साहब? मेरी भी स्ट्रेट एज है। स्ट्रेट एज आए, अच्छा वेरी गुड। और नेहा? अच्छा जी, नेहा। अच्छा ने अब अबान ने बता दिया। नेहा तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? रमशा का क्या रिजल्ट आया भाई? सर मेरे 2 A's और 1 B आए। चलिए, साद जफर साहब आपका क्या आया रिजल्ट? सर मैं अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, तुम अक्टूबर नंबर में दे रहे हो, ठीक है। अच्छा जी। और समी और रहमान साहब, समी साहब क्या हुआ इस दफ़ा? अच्छा, यूसुफ भाई आपका क्या हुआ? और सैयदा जैनब? जैनब क्या रिजल्ट आया बच्चे आपका? जैद इज नॉट अपेयरिंग। और जैनब फातिमा, ये जैनब फातिमा आपका क्या रिजल्ट आया? अच्छा, जैनब का नहीं मिला। अच्छा, जैनब फातिमा का नहीं मिला, ठीक है। नेहा तुमने रिजल्ट नहीं बताया मुझे अभी तक? अच्छा, अभी तक नहीं पता चला, ठीक है।
सर। सिर्फ टेंशन तो उन लोगों को है बस जिनका बेचारों का यू भी ऐसा ही लगा सर। चलो खैर कोई टेंशन नहीं है भाई, जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, दैट डजंट काउंट इन योर A2 रिजल्ट नाउ। आप लोगों के A2 के रिजल्ट में वो बिल्कुल भी काउंट नहीं करेगा, और जो भी आपकी काउंटिंग होगी अब वो A2 के रिजल्ट से ही होगी। बस AS क्लियर करने का एक फ़ायदा ये है कि अब आप A2 में बस डायरेक्ट पेपर दे के A2 का रिजल्ट जो है उससे आप अपना फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं। दिस इज़ द ओनली बेनिफिट यू आर हैविंग टू हैव ग्रेड, एनी ग्रेड ऑन AS, कोई भी ग्रेड आपके पास, ठीक है जी। हाँ भाई, सर ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए क्या देंगे यहाँ पे? यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए एएस के ग्रेड्स में अगर किसी का CED यू क्या होगा फिर? नहीं, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस जो है वो AS के ग्रेड्स के ऊपर नहीं चलेंगी, वो आपके मेरा ख्याल है मॉक के ग्रेड के ऊपर या आपके मिड टर्म के रिजल्ट के ऊपर चलेगी अब आपकी A2 के, ठीक है ना। क्योंकि AS का रिजल्ट कोई वेटेज ही नहीं कर रहा, तो देखो किसी का बहुत अच्छा है अगर साथ तो वो उस पर भी काउंट नहीं होगा, और किसी का अगर बहुत बुरा है तो वो भी अनकाउंटेबल है, वो भी काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो दोनों केसेस के अंदर ये मतलब रिजल्ट नल एंड वॉइड है एक तरीके का, इसका कोई फायदा नहीं है। बस जस्ट वन बेनिफिट के देन यू कैन गिव ओनली A2, आप A2 आराम से दे सकते हो, दैट्स इट, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो आपका मेरा ख्याल है मिड टर्म का रिजल्ट जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो उसमें मिड टर्म रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही उस वक्त आपका हुआ हुआ, ठीक है। Any other questions? October November 7 will take place. Definitely it will take place, but I have a doubt कि it will have complete components. मुझे ये थोड़ा सा डाउट है। Might be possible ऐसा हो साथ के कोई एक कंपोनेंट हो जाए या दो कंपोनेंट हो जाए और तीसरा कंपोनेंट जो है वो ना हो, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि वो शायद आपसे थ्योरी और MCQ का पेपर ले रहे हैं और प्रैक्टिकल का पेपर एग्जेम्प्ट करवा दें, ठीक है, और उसके बेसिस के ऊपर थ्योरी और MCQ के बेसिस पे आपको रिजल्ट देना। मैं दे माइट हैव वन पेपर और टू पेपर, बट आई बिलीव दे विल वोंट हैव ऑल द कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। ठीक। अच्छा बच्चों, वी विल, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, यूनिवर्सिटी में ये रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी इस रिजल्ट को काउंट भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी काउंट अप नहीं करेगी। बल्कि अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि इस वक्त जिन बच्चों ने A2 का रिजल्ट आया है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो पॉलिसी बना दी थी कि वो A2 के रिजल्ट की बेस पे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, बल्कि वो जो उनके पुराने AS के ग्रेड्स थे जो ओरिजिनली उन्होंने दे के हासिल दिए थे, उनकी बेसिस के ऊपर उनको एडमिशन देंगे। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं, ये अनजस्टिफाइड भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत बुरे भी हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपको जो है वो जज किया जाएगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। जी जवाहर साहब, आप भी कुछ पूछ रहे हैं? तो भाई जो भी रिजल्ट आया है आपका, बहुत बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, और दिस रिजल्ट वोंट गो फॉरवर्ड, ठीक है, और खुश भी ना हो फालतू में कि अगर हमारा A ग्रेड आ गया तो हम तो बड़े वो हो गए। नो, द रेस इज स्टिल ऑन, ठीक है। आप जो है एक्चुअली में चक्कर मार के वापस वहीं आके खड़े हो गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, सबके सब A ग्रेड वाले भी और E ग्रेड वाले, ठीक है। हाँ, अब ओरिजिनल रेस स्टार्ट हुई है A2 में, जिसमें होपफुली आपका पेपर होगा, ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट, ठीक है, अनलेस और अनटिल कोई नया किस्म का फ्लू ना आ जाए दुनिया में, बाकी तो अल्लाह ताला खैर ही रखे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई थी -Gm/r, ठीक है। नहीं, साथ A2 फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, A2 फिजिक्स में ऐसा नहीं है, A2 फिजिक्स
इज तकरीबन टोटली डिफरेंट फ्रॉम एएस सिलेबस, ठीक है। आप लोग इक्का दुक्का कोई चीज़ शायद पढ़ लो एएस की A2 में तो होगी, वरना फिजिक्स में ऐसा नहीं है, बट इट हैपन्स अ लॉट इन केमिस्ट्री। Almost 50% syllabus of chemistry of AS is in A2, and obviously the syllabus of biology is also related with it काफ़ी हद तक, ठीक है। मैथ्स में भी यही है, लेकिन ये है कि फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में आपको इक्का दुक्का चीज़ें मिलेंगी, ये इसकी बहुत रेयरली, वरना सिलेबस A2 टोटली डिफरेंट है, पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है, सिलेबस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, और चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा? Uni can take AS grades in consideration as they might say expected grade is similar to river में। नो भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है। इतना बैकलैश हुआ है, इतनी जलील हुए हैं ये लोग कैम्ब्रिज वाले, पूरी दुनिया इनको जलील कर रही है। ऐसा नहीं है कि अब यूनिवर्सिटी इसको लेकर, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपको निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज इन पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर चीज़ें स्टार्ट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने आज एक चीज़ पढ़नी है जिसको हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है कि हम ये चाह रहे हैं जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, मेरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और कोई 6 बजे से हमारी सुबह से लाइट गई हुई है, लेकिन शुक्र है हमारे ये जो सिस्टम है यहाँ पे बैकअप है, जिसकी वजह से हम 6 बजे से जनरेटर्स पे चल रहे हैं। अदरवाइज दिस इज अ हेल नाउ, मुसीबत बना के रखी हुई है इन्होंने। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हम लोगों ने चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल और चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं पहले, जब तक ये मेरे पास लोड हो रहा है। स्केप वेलोसिटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस वेलोसिटी से किसी प्लैनेट की सरफेस से फेंकेंगे
तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस प्लैनेट की सरफेस से फेंकने के बाद कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से एस्केप कर जाएगा। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। If an object is thrown with escape velocity, that object will reach to infinity where it has gravitation potential energy as zero। ठीक है, क्योंकि जब इन्फिनिटी से नीचे आता है तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का वर्क होता जाता है, उस पर लोन चढ़ता जाता है, बाइंड होता जाता है वो। लेकिन अगर हम किसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को फेंक के उसको इन्फिनिटी तक ले जाएं तो दैट वेलोसिटी जिससे हमने उसको फेंका होगा दैट इज कंसिडर्ड एज एस्केप वेलोसिटी। Any questions in that? Please ask. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस चीज में तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो just write it down. Escape velocity. Escape velocity is a velocity through which. Escape velocity is a velocity through which. If an object is thrown vertically upward. If an object is thrown vertically upward, if an object is thrown vertically upward, it will reach to the infinity point. It will reach to the infinity point where it has gravitation potential energy equals to zero. Where it has gravitation potential energy equals to zero. जी, सब सो रहे जाग रहे हैं? सर फिलहाल तो जाग रहा हूँ सर, थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तुम सो बेटा, मैं ऐसी लात मारूंगा ना तुम्हें, तुम वहीं से जाग जाओ। अच्छा, इसके बाद एस्केप वेलोसिटी में ऑब्वियसली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव से बढ़ाते 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 हम जीरो पे लेके जा रहे हैं, यानी हम उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यू नेगेटिव से जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब आपको देनी होती है तो ऑब्वियसली उसको देने का तरीका ये है कि आप उसको चलाते हैं, मूव करवा के एक जगह पे लेके जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यू के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है हमारे पास r, इस प्लैनेट की सरफेस पे हमने एक मास रखा m जो कि सरफेस पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जो इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी u at surface, so that will be equals to u is equals to minus g m upon r। ठीक है जी, where m is the mass of the object and capital M is the mass of the planet। ठीक है, तो ये इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि माइनस में। अच्छा, बाय द वे अगर मुझे इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है, ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो करनी है, ठीक है, तो वो करने के लिए मुझे इतनी ही इसको क्या देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये माइनस और प्लस कैंसिल होकर जीरो हो जाए। जैसे कि लेट्स से अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 2 की माइनस में, तो मुझे इसको +2 की काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो यानी अगर हमें इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो करनी है तो हमें इसको इतनी ही काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली किस में दी जाएगी, पॉजिटिव। ओके, अब लेट्स डू दैट कि जो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे वो बराबर होती है 1/2 mv² के। ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी हम देंगे ताकि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए, तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में पॉजिटिव में होगी Gm/r। ठीक है, सब एग्री करते हैं इस चीज से? किसी को कोई क्वेश्चन है? सब बच्चे डिप्रेस हुए हैं, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों हुए हैं यार, कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे, पता नहीं, बुरा लग रहा हूँ आज सबको। भाई हसन, नाराज हो गए सब बच्चे सर, फिक्र नहीं करें सर। सब बच्चे नाराज हो गए।
कैसे भेजे मैं मैं सब नाराज हो गए सर देख। अबे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने सबके ग्रेड भेजे अच्छे, सर हमने सबके तो ग्रेड। हमारी सर काशिफ से बात हुई ना, तो उन्होंने बोल विक्राम का जैसे बी आया है अगर केमिस्ट्री में, तो हमने सर हाँ काशिफ से बात की, वो कह रहे थे जिसके बी सी डी भी आए ना वो तो खुशियां मनाए आए, इतने बुरे हाल है लोग यू आए हैं लोगों के। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। वो कहते हैं ना, O2 वालों के साथ उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी उससे अच्छा दिया उनको, O2 वालों को। O3 वालों की जो प्रिडिक्शन है वो उन्होंने उसकी इक्वल दी है उसको, जो आपने प्रिडिक्ट किया था। AS वालों के साथ और A2 वालों के साथ उन्होंने किया कि जो आपकी प्रिडिक्शन थी उससे अनप्रिडिक्टेड खराब ग्रेड दिए हैं। मतलब जो ग्रेड दिए हैं उससे नीचे कर दिए उन्होंने। किसी का A स्टार भेजा है तो उसको B कर दिया भाई उन्होंने। जी सर यही हुआ है, ओ लेवल वाले में तो बहुत अच्छा आए हैं, मेरी भाई बहन वगैरह मेरी एक पढ़ते हैं स्टूडेंट तो है वगैरह। अस्मा, शायद मैंने बताया था तुम लोगों को। उस बच्ची का लास्ट ईयर AS में A ग्रेड है, AS के अंदर। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट है वो, तुम लोगों की सीनियर ही है, तुम लोग शायद जानते भी हो उसको। ठीक है, और AS में उसका A ग्रेड है, और इस साल उसको उठा के C ग्रेड दिया उन्होंने यार। हालांकि मैंने उस बच्ची का ग्रेड A भेजा था। अब पता सर नहीं। यही हुआ है, हमारे साथ का एक बच्चा है साद रशीद, वो 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था एएस में, और उसके ना फर्स्ट टर्म मिड टर्म में भी एज ही आते थे, उसको सी दे दिए। अजीब अजीब हरकतें की हुई हैं। बस भाई अल्लाह रहम ही करे। अच्छा खैर, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी सेपरेशन तक लेके जाना है, हाँ स्कॉटलैंड में सही कह रहे हो, साथ रिवर्ट में। यार हम लोग पाकिस्तानी कुछ करते नहीं है ना, हम लोग जाके ब्रिटिश काउंसिल का घेराव कर देना, पत्थर वत्थर मार देना, तो शायद हमारे भी रिवर्ट हो। यार आई एम सॉरी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन ऑनेस्टली ऐसा ही करना चाहिए। सर बस मसला ये है ना, अगर अभी हम अब 16 बच्चे ना क्लास में, अभी आप ये बात बोले निकलेंगे आखिर में 3, मसला ये होता है यहाँ कोई बोलता ही नहीं है फिर। हाँ ये बात भी है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे बोल सकते हैं हम लोग। तो बोलो ना तमी, बोलो क्या नाम है उसका, ये तुम्हारा ईशान साहब, ईशान कैसे खैरी बोलूं मैं? साहब, बोलो जहाँ जहाँ बोल सकते हो बोलो। सर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड अच्छा ही आया है, लेकिन फिर भी मैंने तो फेसबुक पर 10-12 कैम्ब्रिज वालों को ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन किया, उन पर इतनी इतनी पोस्ट डाली हैं, लोग पागल हुए हैं वहाँ पर। भाई मैं आपको बताऊं ना, इन्होंने बहुत बुरा रिजल्ट दिया है, बहुत सारे इवन कॉलेजेस वाइज भी दिया है। जो न्यू कॉलेजेस खुले हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, ठीक है, तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, तुम लोगों के कुछ दोस्त भी हैं वहाँ पे। उस कॉलेज में यार टोटल 3 बच्चों के A ग्रेड आए, कैन यू बिलीव। और उस कॉलेज की स्ट्रेंथ कोई 600-700 की स्ट्रेंथ है उसकी, जिसपे 3 बच्चों के A ग्रेड आए हैं यार। मतलब ऐसा उन्होंने किया है भाई कुछ के साथ, तो मतलब ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगाया, मैं यकीनन उस फॉर्मूले को देखना चाहूंगा। नहीं नहीं अल्फा नहीं है, अल्फा देख, मैं देखना चाहूंगा उसका स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला कि भाई उन्होंने क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया है। हालांकि मैं पर्सनली जानता हूँ उस कॉलेज के बच्चे अच्छे पढ़ने वाले, लेकिन इन्होंने ऐसा ग्रेड उठा के उनको दिया है कि अल्लाह माफ करे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा इस साल जो है वो कॉलेजेस ने रिजल्ट ही नहीं लगाया, क्योंकि एक्चुअली में लगाना भी क्या कह सकते हैं उसको, मुझे इसको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट बेचारे बच्चों का है ही नहीं। खैर खैर एएस वाले बच्चे फिर भी टेंशन नहीं ले, एएस वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत A2 वाले टेंशन में होते हैं, एएस वालों के लिए तो परेशान नहीं। नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा, बस आप लोग मेहनत करो अल्लाह ताला पे, बाकी चीजें छोड़ दो, इंशाल्लाह A2 में आप लोगों का ग्रेड आएगा इंशाल्लाह। सर अगर A2 तक कोरोना नहीं खत्म हुआ तो? अलीम देखो बेटा, स्कूल तो खुलेंगे, आप ये कुछ ना कुछ सिस्टम तो बनाएंगे एग्जाम्स का प्रॉपरली। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोबारा एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे जाना पड़ा तो? क्योंकि लाइक एक्सपेक्टेड ग्रेड शुरू में हमें ये इंकरेज किया गया था कि अच्छा है और बेहतर है, मगर इससे बेहतर था कि हम जाके पेपर दे देते। लेकिन पेपर तो हुए नहीं ना हरीम। हाँ, लेकिन लाइक
कुछ लोग बोल रहे थे ना कि अक्टूबर नवंबर में देंगे, तो हमारे कॉलेज ने हमें इंकरेज किया था कि नहीं, मई जून इज देखो बेटर, और लाइक हरीम, आप लाइक एक्सपेक्ट ज्यादा अच्छे ग्रेड। देखो एएस में तो कॉलेज वाले बच्चों को जो है ना वो तो बिल्कुल सही इनकरेज किया था कॉलेज ने। उसका रीजन ये है कि एएस का ग्रेड काउंट नहीं हो रहा। अगर एक बच्चे का एएस में वो कोई भी ग्रेड दे के उसको A2 में जाने देते हैं और A2 का पेपर सिर्फ बच्चे को फोकस करके पढ़ना है, तो व्हाई द हेल द स्टूडेंट टेक द बर्डन ऑफ एएस? उसको तो एक फायदा मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है ना, कि वो सिर्फ A2 का रिजल्ट A2 पढ़ेगा और उस पर उसको फाइनल ग्रेड मिल जाएगा। एक तरीके का बर्डन कम हो गया ना आपका। जो 2 साल का सिलेबस है वो आपके पास फिजिक्स में तो 1 साल का ही रह गया, कुछ सब्जेक्ट में 1.5 साल का रह गया, कि चलो कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे पास पुराना सिलेबस भी थोड़ा बहुत आता है। लेकिन ये कि वो एक तरीके से एएस वाले बच्चों के लिए तो ये डिसीजन हमेशा हर हाल में विन विन सिचुएशन है, ठीक है, अनलेस और अनटिल किसी बच्चे का यू ग्रेड आ गया। वो भी देखो होपफुली उसका भी कुछ अपील करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका भी ये लोग निकालेंगे सोल्यूशन, क्योंकि अभी जब इनको हर जगह किल्लत होगी इनकी हर जगह से, तो यकीनन कैम्ब्रिज वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि हर ये सर कराची अगर की बात। अक्टूबर नवंबर में एएस का पेपर क्या कह रहे हो? सर अगर अक्टूबर नवंबर में एएस का पेपर देंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा या वो भी जाया हो जाएगा? नहीं, अक्टूबर नवंबर में जो तुम एएस दोगे यार, ये मुझे पता नहीं है, मैं पता करके तुम्हें बता सकता हूँ कि उसका कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा। जी सर बता दीजिए। मैं ये कंफर्म करके तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, मुझे ये चैप्टर तो खत्म करने दो भाई, थोड़ा सा रह गया यार। ठीक है, हाँ भाई, तो हमें एक ऑब्जेक्ट को जो कि सरफेस पे पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है। लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट, ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, सरफेस से हमें इसको उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है। इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए हमें इसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि इसकी सरफेस की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि हमें इसको सरफेस से इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो इसकी सरफेस पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो है -gmm/r, और इतनी ही हमें इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस में देनी होगी ताकि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाए। और काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² के बराबर होती है। तो अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे gmm/r, सॉरी कैपिटल आर, जो कि प्लस में लिया जाएगा, ये बराबर होगा 1/2mv² के। m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी v² इज इक्वल्स टू 2gm/r, और v इज इक्वल्स टू √2gm। यानी ये हमारे पास इसकी उस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आई है जिससे हमें इसको फेंकना है, और इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इसकी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को इससे ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, या प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, यानी वो एस्केप कर जाएगा। सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि हमें ये पता है कि g किसके बराबर होता है, g इज इक्वल्स टू gm/r² के। तो gm किसके बराबर होता है, gr² के। ये मैं पहले भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ gm की जगह, तो दिस विल बिकम √2gr²/r, r और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी v इज इक्वल्स टू √2gr। ठीक है जी, तो ये भी एक्सप्रेशन बन सकती है हमारे पास किसकी, एस्केप वेलोसिटी की। और अगर फॉर अर्थ अगर हम बात करें, अर्थ के लिए अगर हम बात करें, तो अर्थ के लिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 × 9.81 × 6.4 × 10⁻⁶, और इसको मल्टीप्लाई करके जरा रूट लेके बताओ वैल्यू क्या आ रही है इसकी। जी, ज़ैनब, नेहा, हसन, बेटा क्या वैल्यू आ रही है? तुम लोग भी आज बिल्कुल खामोश हुए हो, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग यार चीज़ों में। हाँ, कितनी आई है बेटा? 1.1 × 10⁻⁴, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1
या 11 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जैनब, यानी इसको 10⁻³ होता है एक्चुअली में किलो, तो हम ये कर सकते हैं v इज इक्वल टू 11.2, आई थिंक 11.2 आया होगा, है ना, 11.2, यस 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी 11 किलोमीटर एक सेकेंड में ये ट्रैवल कर रहे होंगे, दैट इज एट देयर स्पीड। और अगर हम इस स्पीड से इसको फेंकेंगे अर्थ की सरफेस से, तो ये अर्थ की सरफेस से क्या कर जाएगा, सो दैट विल बी इट्स एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ये बहुत तेज स्पीड है बाय द वे, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। रमशा बिल्कुल सही आंसर, 11.125 बिल्कुल सही है। सर कैपिटल और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है? इसमें बेटे दोबारा बोलो। कैपिटल जी और ये स्मॉल जी जो आपने लिखा है किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि किसी भी जगह पे चले जाएं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, जबकि जी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो कि प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती रहती है। ये पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है, लेकिन ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है। और ऑब्वियसली अगर हम किसी प्लैनेट से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसकी चेंज होती जाएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है जैद? जी सर सही है, थैंक यू। हाँ बोलो, क्या और क्या बोल रहा है? क्या कह रहे हो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, वैसे उससे ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है वो स्पेस में भी कुछ वेलोसिटी से चलेगा। हमने तो बात की ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इंफिनिटी तक पहुंचाने की। ठीक है, एग्जैक्ट इंफिनिटी तक पहुंचाने की। ठीक है, अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से एक दफा फेंक दें। जी जी बोले सर, आप ये बताएं वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या होती है जो अपने अराउंड जो घूमती है? अर्थ की रोटेशनल स्पीड क्या होती है? एंगुलर स्पीड होती है अर्थ की। तो हाँ सर वही बताते हैं। एंगुलर स्पीड निकाल लें आप, ये लें अर्थ की एंगुलर स्पीड ऐसे निकलेगी, v इज इक्वल टू 2π/t से निकल आएगी आपके पास। कितना अर्थ का एक घूमने का टाइम कितना है? 24 आवर्स इंटू 60 ये कर लें, आपके पास एंगुलर स्पीड आ जाएगी। सिंपल। सर ये तो मतलब सन के अराउंड ना, लेकिन ये जो अपने एक्सिस पे घूमने वाली है भाई। सन के अराउंड के लिए तो फिर आप सन के अराउंड के लिए आप टाइम को कितना लेंगे? 365 डेज लेंगे। सही सही। ठीक है जी। So this is how we calculate the escape velocity. Escape velocity। अच्छा बाय द वे ये बताइए, क्या रॉकेट्स अगर इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो रॉकेट्स भी क्या इस वेलोसिटी से मूव करेंगे? जी रॉकेट्स भी क्या ऐसी वेलोसिटी से जाएंगे या इससे कम से जाएंगे या इससे ज्यादा जाएंगे? इतनी स्पीड से जाएंगे? नहीं, ना ही इस स्पीड से जाएंगे ना ही इस स्पीड से ज्यादा से जाएंगे, बल्कि रॉकेट्स इससे कम स्पीड से जाएंगे। इसका रीजन ये है कि ये तो वो स्पीड है जो तुमने किसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को एक दफा दे दी। जैसे कि मैंने एक टेनिस रैकेट लेके एक बॉल को मारा और उस बॉल को मारते ही इंस्टेंटेनियसली मैंने उसको स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की दे दी। W क्या होता है सर? W एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगल को चेंज करने वाली स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वो अपना एंगल चेंज कर रहा होता है, और उस एंगल को चेंज करने वाली स्पीड को हम W यानी एंगुलर स्पीड कहते हैं, ओमेगा जिसको हम कहते हैं इसका। ठीक है अच्छा मैं क्या कह रहा था?
कि हाँ, मैंने एक टेनिस रैकेट लेके एक बॉल को मारा और उस बॉल को मारते ही मैंने उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, तो वो बॉल मेरे मारने की वजह से, अच्छा मारने के बाद मैं उसमें फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि बॉल तो ऊपर चलती जाएगी, बार बार थोड़ी रैकेट से मैं मारूंगा उसको। तो अगर मैं उसको मार के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दूं वर्टिकली अपवर्ड, तो वो इन्फिनिटी तक बॉल पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन रॉकेट के केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली इंजन का थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है, इंजन में फ्यूल बर्न हो रहा होता है, कांस्टेंट थ्रस्ट लग रहा होता है, तो इसलिए रॉकेट्स की स्पीड इससे काफी कम होती है। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है तो वो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहता है और वो रॉकेट को जो है वो इन्फिनिटी तक लेके जाता है, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो रॉकेट्स के केस में स्पीड इज मच लेसर देन दिस स्पीड, क्योंकि रॉकेट्स के अंदर इंजन के ऊपर, इंजन रॉकेट पे कांस्टेंट का एक थ्रस्ट फोर्स भी लगा रहा होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आज तो सारे के सारे सुन हुए हैं बिल्कुल। ये टॉपिक खत्म हो गया, जब बात यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं इसका। जागो सारो, मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ इस वक्त? तुम लोग थोड़ा बोलते हुए ना, बातें करते हुए अच्छे लगते हो। जी, क्वेश्चन देखिएगा। सारे बच्चों ने बायकॉट कर दिया है रिजल्ट। बेटा रिजल्ट तब तक सही नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जवाब साहब। अच्छा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट at a fast enough speed, it can escape the planet's gravitational field. That means the object can arrive at infinity where it has zero kinetic energy and obviously potential energy, क्योंकि total mechanical energy zero होगी। The speed that is just enough for the object to have happened is known as escape speed, escape velocity. By equating the kinetic energy of the object at the planet's surface, टोटल गेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करके इज गोइंग टू इन्फिनिटी, शो दैट द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm/r। यानी इन्होंने क्या दिया है कि ये डेरिवेशन आपको करने के लिए दिया है इन्होंने, और उसके बाद फिर इस डेरिवेशन को करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट आगे वाली डेरिवेशन भी इन्होंने आपसे, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे की हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये मैंने पहली डेरिवेशन की थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करके ये वैल्यू निकाल ली थी, और फिर मैंने ये वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों डेरिवेशंस आप लोगों ने करनी है। डेरिवेशंस काइंडली बहुत अच्छे से कीजिएगा, डेरिवेशंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। और ये टोटल डेरिवेशन आपके पास 3 मार्क्स, ठीक है, हो जाएंगी ये। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के काइनेटिक एनर्जी, एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एक्सप्रेशन होती है काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल्स टू 3/2 kT, वेयर K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स के चैप्टर में। एंड टी इज ए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टी एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी केल्विन्स में टेम्परेचर। यूज योर इक्वेशन टू एस्टिमेट द टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस such that the helium atom of mass 6.6 into 10 to the power minus 24 could escape to infinity. You may assume that the helium behave as an ideal gas. The radius of Earth is this. ठीक है, तो आपको हीलियम एटम का मास गिवन है, आपको अर्थ का रेडियस गिवन है, आपने इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को यूज करते हुए और जो पिछले आपने एक्सप्रेशन में दी है उससे को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर एक हीलियम का एटम जो है वो अर्थ की सरफेस से उड़ जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। यानी एक्चुअली में आपने सिंपली ये करना है बच्चों के, ये जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है 3/2 kT, इसको इक्वेट कर दीजिए 1/2 mv स्क्वायर से, और 1/2 mv स्क्वायर आपने ऊपर में v की वैल्यू आपने निकाली हुई है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके और उसके बाद इसकी वैल्यू को निकाल दीजिए। ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ये डेटा बुकलेट में आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के किसके बराबर होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने क्या करना है, हमने काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम से कंपेयर कर देना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है, जबकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3/2 kT। 2 से 2 आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो T किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन 3k। ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आएगी इससे। अच्छा, m आपको हीलियम का गिवन है ये रहा। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, लेकिन रेडियस के लिए आप क्या करोगे, हमने अभी पढ़ा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। ये हमने इसकी वैल्यू बनाई थी 2gr, सॉरी एक्चुअली r। ठीक है, यानी यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी टेम्परेचर बराबर हो जाएगा m 2mgr अपॉन 3k। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मास आपको गिवन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको पता है 9.81, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 8 और 3k, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं जी। अच्छा ठीक है, ओके हसन, तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज। t इज इक्वल टू, कैलकुलेटर निकालो रिमशाद, जैनब, नेहा, हसन, 6.6 into 10 to the power -27 multiply by 9.81 multiply by 6.4 into 10 to the power 6 divided by 3 into 1.38 into 10 to the power -23। ठीक है भाई, ये जरा लेके सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है। What is the temperature? मेरी तो कुछ ज्यादा ही आ रही है, 20,018 पता नहीं ऐसे करके आ रही है मेरी तो।
आपके पास 2 × 10⁴ ये इसकी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही है। साथ क्या हुआ बेटा? जी 2 × 10⁴ यानी 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ रहा है। सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, सॉरी 20,000 केल्विन्स के आसपास आ रहा है, नॉट इन सेंटीग्रेड्स। ओके, चलिए दिस इज इट फॉर टुडे और यहाँ रोकते हैं इसको। और फिर वंस अगेन आई विल टेल यू कि प्लीज़ बिल्कुल परेशान नहीं होइए अपने रिजल्ट से। आप लोगों का एएस का रिजल्ट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, वेदर इट इज़ ए वेदर इट इज़ ई, ऑल आर इक्वल। जस्ट फोकस ऑन योर A2 सिलेबस और जितना ज़्यादा आप अपने A2 में अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो आपका जो है वो फाइनल होगा। ठीक है, अच्छा घबराना नहीं। बच्चों अल्लाह हाफिज़। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी? अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।